अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम पहले मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स कर रहे थे और मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल नंबर 7, आज एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करनी है हमने। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को हमने प्रूव करना है, मीट्रिक स्पेस को हमने प्रूव करना है। तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे for any non-empty set x कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है और नॉन एम्प्टी सेट को हम डिफाइन करेंगे। हम नॉन एम्प्टी सेट जो x ले लिया है उसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से डी एक्स क्रॉस एक्स। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 2r पॉजिटिव। पहले हम जानते थे कि जैसे हमने मीट्रिक स्पेस होती थी तो मीट्रिक स्पेस में जब हम लिखते थे कुछ तो उसमें कुछ चेंजिंग होती थी मीट्रिक स्पेस में। मीट्रिक स्पेस में क्या करते होते थे, डी और डी एक्स क्रॉस एक्स होती थी और वो बनाते होते थी आर रियल नंबर। वो पॉजिटिव रियल नंबर उसमें नहीं होता था लेकिन जस्ट आर रियल नंबर्स होता था। उसके बाद हम बात करते होते हैं डी ऑफ ये यूजुअल मीट्रिक स्पेस की जो होती थी हमारे पास आर क्रॉस आर, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका डी कोई फंक्शन अप्लाई करें तो वो हमारे पास आर पॉजिटिव बनाती होती थी। तो इसी तरह ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में भी वही कुछ होगा, जस्ट ये होगा इसमें जब हम फंक्शन लेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई भी सेट होगा, कोई भी सेट x होगा, जैसे कि 1 2 3 है तो उसको अगर हम मल्टीपल करें आपस में x क्रॉस x लें, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो वो जो एलिमेंट होगा उसके अगर ऊपर हम d अप्लाई करें तो वो जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर देगा, पॉजिटिव रियल नंबर देगा। तो हमने इसको प्रूव करवाना है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो डिस्क्रीट पहले तो ये है कि जब d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y होगा इफ तब 0 तब होगा इफ x इज इक्वल टू y होगा और 1 तब होगा इफ x इज नॉट इज इक्वल टू y होगा। जब x इज नॉट इज इक्वल टू y होगा तो ये हमारे पास जो होगा वो इफ है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इफ है जस्ट। तो ये हमारे पास 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू y होगा और 1 तब होगा जब x इज नॉट इज इक्वल टू y होगा। तो इसी तरह ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले ही हमें पता है कि मीट्रिक स्पेस की 3 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो गौर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो M1 की प्रॉपर्टी है, तो M1 की प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमने ये जो फंक्शन होता है फंक्शन को हमने पॉजिटिव रखना होता है। तो हमें पता है कि ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई ये पॉजिटिव है, जबकि x और y जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, x से बिलोंग करते हैं। इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास x है, तो वो एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके वो हमारे पास d ऑफ x y के वो x और y जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास x से कंटेन करेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास M2। तो M2 प्रॉपर्टी में क्या यहाँ पे इसी के साथ ही हमारे पास प्रॉपर्टी है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा, कब 0 होगा, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, कब 0 होगा, जबकि x इज इक्वल टू y होगा, जब x इज इक्वल टू y होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास M2 की प्रॉपर्टी है जिसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते होते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है d ऑफ एक्स वाई, तो ये होता है हमारे पास 0 इफ हमारे पास x इज इक्वल टू y हो और 1 होगा इफ x इज नॉट इज इक्वल टू y हो। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे ये हमारे पास जो होगा इफ यहाँ पे x को यहाँ पे चेंज करेंगे y इज इक्वल टू एक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1 होगा इफ ये x को चेंज करेंगे y इज नॉट इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो है ये बन गया हमारे पास, ये जो बना है ये हमारे पास बन गया है d ऑफ y ऑफ x। तो ये d ऑफ y ऑफ x बन गया ये वाला। तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो गई है।
तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम जानते थे कि हमने दो जो एलिमेंट्स लेने होते हैं, मतलब एक्स वाई जो हमने लिया हुआ होता है, तो वो इज इक्वल टू डी ऑफ वाई ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास तो जो होगी वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव होगी, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी जो हमने ये अभी सोल्व की है। अब हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है, वो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे चलते हैं। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जब हमारे पास 3 पॉइंट यूज किए जाते हैं तो हम उसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते होते हैं। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में यहाँ पे 3 केसेस यूज किए जाएंगे। फर्स्ट केस जो होगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे M3 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि d ऑफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जी। तो हमने वहां पे लिखा हुआ था कि d ऑफ एक्स वाई जो होगा, ये d ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब x इज इक्वल टू वाई होगा। और d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जब हमारे पास x इज नॉट इज इक्वल टू वाई होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही कुछ अप्लाई करना है जी। सिंपली हमारे पास ये होगा कि d ऑफ एक्स वाई, अगर हम यहाँ पे केस 1 लेते हैं, केस 1 है, तो केस 1 में हमारे पास ये होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा और y इज इक्वल टू z होगा, तीनों पॉइंट्स इक्वल हो जाए। जब तीनों पॉइंट्स इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले इसका देखेंगे तो वो d ऑफ एक्स जी होगा। तो d ऑफ एक्स जी वो ऑलवेज 0 होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा। जब x इज इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, तो x इज इक्वल टू वाई होगा, तो ये हमारे पास 0 हो गया। फिर हम देखेंगे d ऑफ एक्स वाई का, तो d ऑफ एक्स वाई जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब हमने एक्स वाई का देखना है कि पहले हमने एक्स जी का देखा, तो x इज इक्वल टू जी होगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर हमने एक्स वाई का देखना, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हमने देखना है d ऑफ वाई जी के, जब d ऑफ वाई जी इज इक्वल टू जी होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल का केस आ गया। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, वो बन जाएगा हमारे पास इक्वल का केस। 0 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल का केस हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास होता है केस नंबर 2। वो केस नंबर 2 में क्या होता है? केस नंबर 2 में होता है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई एंड y इज नॉट इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपली हमने यहाँ पे देखना है कि x इज इक्वल टू वाई, जब हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे देखें x पहले हमने x z की बात करनी है, तो यहाँ पे x z की बात करें तो x इज नॉट इज इक्वल टू z है। तो जब x इज नॉट इज इक्वल टू z होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d ऑफ एक्स जी जो होगा वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने बात करनी है d ऑफ एक्स वाई। तो d ऑफ एक्स वाई यहाँ पे देख सकते हैं कि जब d ऑफ एक्स वाई दोनों इक्वल हैं, x और y दोनों इक्वल हैं, तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे d ऑफ वाई जी के, तो वहाँ पे y और z जो दोनों y z के इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो वो बन जाता होता है हमारे पास इक्वल, ये भी इक्वल का केस बनता है कि d ऑफ एक्स जी ये हमारे पास हो गया 1 और ये d ऑफ एक्स जी 0 और ये क्या बन गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वल का केस बन गया। यहाँ पे आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिख भी सकते हैं। यहाँ पे यही वाली ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे लिख के ये ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 1 0 इज इक्वल टू दिस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास तीसरा केस है जिसको हम यहाँ पे पहले ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। d ऑफ एक्स जी इज लेस देन इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जी। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में यहाँ पे केस नंबर 3 हम ले रहे हैं। तो केस नंबर 3 में क्या है हमारे पास? x इज नॉट इज इक्वल टू y एंड y इज नॉट इज इक्वल टू z। जब तीनों पॉइंट्स इक्वल ना हो, जब तीनों पॉइंट्स इक्वल ना हो तो ये x इज नॉट इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे हमारे पास d ऑफ x z की बात करेंगे तो x z के इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है इस कंडीशन के अबव। तो फिर हम देखेंगे d ऑफ एक्स वाई, तो x इज नॉट इज इक्वल टू वाई है, x इज नॉट इज इक्वल टू वाई, x इज नॉट इज इक्वल टू वाई होगा, तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। फिर हमारे पास है d ऑफ वाई जी। तो d ऑफ वाई जी जो होगा वो हम देखेंगे d ऑफ वाई जी, तो y जो होगा वो z के इक्वल नहीं है, तो वो भी हमारे पास 1 हो गया।
तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये डी ऑफ एक्स जी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2, तो 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन भी आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास लेस का साइन भी आ गया, तो हमारे पास ये टोटल ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पूरी होगी कि डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी के। तो ये जो हमारे पास बनी है ये एक मीट्रिक स्पेस बनी है, और ये मीट्रिक स्पेस इसी को हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बोलते होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम और सिलेबस के साथ लेके चलेंगे, और जो होंगे इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे।